बाय ऑल मीन्स किसी भी तरह से या फिर हर तरह से, उस जगह पे हम बाय ऑल मीन्स को यूज़ करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाय ऑल मीन्स प्लस सेंटेंस, या फिर पहले सेंटेंस रखेंगे उसके बाद बाय ऑल मीन्स रखेंगे। इसका मतलब ही होता है किसी भी तरह से या फिर हर तरह से, उस जगह पे हम बाय ऑल मीन्स को यूज़ करते हैं। जैसे कृपया अपना समस्या साझा करें, मतलब शेयर करें, हम हर तरह से आपकी सहायता करेंगे। तो आप कहेंगे प्लीज़ शेयर योर प्रॉब्लम, वी विल असिस्ट यू बाय ऑल मीन्स। प्लीज़ शेयर योर प्रॉब्लम, वी विल असिस्ट यू बाय ऑल मीन्स। ओके। सेकेंड है, आपको इसका उपयोग करने का पूरा हक है, मतलब हर तरीके से किसी भी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पूरा का पूरा हक है। तो आप कहेंगे यू हैव द फुल राइट, यू हैव द फुल राइट टू यूज़ इट बाय ऑल मीन्स, यू हैव द फुल राइट टू यूज़ इट बाय ऑल मीन्स। ओके। नेक्स्ट लिखते हैं, यू आर फ्री टू ईट एज मच एज यू लाइक बाय ऑल मीन्स, मतलब आप हर तरह से जितना चाहें उतना खाने के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब फ्री हैं, मुक्त हैं। यू आर फ्री मतलब आप मुक्त हैं, टू ईट खाने के लिए, एज मच एज उतना ही जितना आप पसंद करते हैं, बाय ऑल मीन्स किसी भी तरह से, कोई भी एंगल से, मतलब जो भी हो किसी भी तरह से आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। नेक्स्ट है, There are no restrictions here. You can spend as much time as you want by all means. यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, आप यहाँ हर तरह से जितना चाहें उतना समय बिता सकते हैं। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, आप हर तरह से, किसी भी तरह से, हर तरह से, किसी भी तरह से जितना चाहें उतना समय बिता सकते हैं। ओके। तो इसे यूज़ करिए, सिंपल में भी यूज़ कर सकते हैं। यार मैं तुझे हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू बाय ऑल मीन्स, किसी भी तरह से मैं आपको मदद करूंगा, तो आप कहेंगे सिंपल आई विल हेल्प यू बाय ऑल मीन्स। इस तरह से भी आप यूज़ करते रहेंगे। ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी एट द रिस्क ऑफ। एट द रिस्क ऑफ का मतलब होता है खतरा मोड़ लेकर, ओके, जोखिम उठाकर, उस जगह पे हम एट द रिस्क ऑफ का यूज़ करते हैं। एट द रिस्क ऑफ, उसके बाद अगर कोई भी वर्ब होगा तो उसमें आपको आईएनजी दिखाना पड़ेगा, या फिर सिंपली कोई नॉन भी रख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सेंटेंस, उसके बाद एट द रिस्क ऑफ, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर पहले भी आप एट द रिस्क ऑफ को दिखा सकते हैं, चलता है। क्योंकि स्पोकन में क्या होता है, कई बार हमें जल्दी बोलना होता है, तो उस जगह पर जैसे भी सूटेबल हो आपको जल्दी से जल्दी बोलना होता है। ओके। जैसे उन्होंने सब कुछ खोने का जोखिम उठाकर अपने सपनों को पूरा किया। He fulfilled his dreams at the risk of losing everything. He fulfilled his dreams at the risk of losing everything. सेकेंड है, उसने खतरों को मोड़ लेकर बिना सोचे समझे वह कदम उठाया। He took that step without thinking at the risk of danger. He took that step without thinking at the risk of danger. Okay. The next topic is going to be in the hope of. In the hope of का मतलब होता है के उम्मीद में, के आशा में। ओके। उस जगह पे आप इन द होप ऑफ को यूज़ करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस प्लस इन द होप ऑफ, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अगर कोई वर्ब होगा तो, नहीं तो सिंपल आप ऑब्जेक्ट या फिर कोई एक नॉन होगा उसे आप रख सकते हैं। जैसे मैं अच्छे अंक प्राप्त करने की आशा में मेहनत कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम स्टडिंग हार्ड इन द होप ऑफ गेटिंग गुड ग्रेड्स। आई एम स्टडिंग हार्ड इन द होप ऑफ गेटिंग गुड ग्रेड्स। सेकेंड है, यहाँ पे उसने नौकरी के लिए आवेदन किया इस उम्मीद में कि एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे शी अप्लाइड फॉर द जॉब इन द होप ऑफ सिक्योरिंग अ बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट है, उन्होंने मुनाफा कमाने की उम्मीद में शेयर बाज़ार में निवेश किया, मतलब इन्वेस्ट किया, तो आप कहेंगे दे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट इन द होप ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। ओके। नेक्स्ट है, यहाँ पे सफलता पाने की आशा में, उम्मीद में उन्होंने एक नया व्यवसाय शुरू किया, तो आप कहेंगे दे स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस इन द होप ऑफ अचीविंग सक्सेस। दे स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस इन द होप ऑफ अचीविंग सक्सेस। द नेक्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी इन लीव ऑफ। इन लीव ऑफ का मतलब होता है के बदले में। ओके। के बदले में आप यहाँ पे इंस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे इन लीव ऑफ का यूज़ देखेंगे। ओके। इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सेंटेंस प्लस इन लीव ऑफ, या फिर पहले भी इन लीव ऑफ बोल सकते हैं। ऑफ के बाद अगर कोई भी एक जीरंड होगा तो वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। ओके। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे आई विल हैव द टी इन लीव ऑफ कॉफ़ी। आई विल हैव टी इन लीव ऑफ कॉफ़ी, मतलब मैं कॉफ़ी के बदले चाय लूँगा। नेक्स्ट है, भुगतान के बदले में उसे एक उपहार मिला, तो आप कहेंगे शी रिसीव्ड अ गिफ्ट इन लीव ऑफ पेमेंट। शी रिसीव्ड अ गिफ्ट इन लीव ऑफ पेमेंट।
कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी डिसाइडेड टू कुक डिनर इन ल्यू ऑफ गोइंग आउट टू अ रेस्टोरेंट। उसने रेस्टोरेंट में जाने के बदले रात का खाना पकाने का फैसला किया। ओके नेक्स्ट, उन्होंने उसे बोनस के बदले अतिरिक्त छुट्टियों के दिनों की ऑफ़र की। दे ऑफर्ड मतलब ऑफ़र मिला उसे एक्स्ट्रा वैकेशन। ओके, दे ऑफर्ड हिम एक्स्ट्रा वैकेशन डेज इन ल्यू ऑफ अ बोनस। द नेक्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है के तरफ से, किसी के तरफ से। इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस प्लस ऑन बिहाफ ऑफ, उसके बाद जो भी यहाँ पे नॉन होगा, जो भी आएगा उसके तरफ से हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे। जैसे पे है यहाँ पे, मैं अपने दोस्त की ओर से, मतलब की ओर से, की तरफ से, मैं अपने दोस्त की तरफ से बोल रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। ओके, सेकेंड है यहाँ पे, उसने अपनी टीम की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया। उसने अपनी टीम की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया। शी एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर टीम। शी एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर टीम। नेक्स्ट है, पूरे परिवार की ओर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर फैमिली आई वॉन्ट टू थैंक यू। ओके नेक्स्ट, मैं उसकी ओर से संदेश पहुँचाऊँगा। आई विल कन्वे द मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ हिम। आई विल कन्वे द मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ हिम। कन्वे बहुत ही अच्छा वर्ड है गाइस। आई वॉन्ट टू कन्वे यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कन्वे, यू शुड बी यूजिंग कन्वे एज वेल। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। द नेक्स्ट वन इज़ इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ का मतलब होता है पक्ष में होना, किसी के भी पक्ष में होना, तो उस जगह पे हम इन फेवर ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, अगर कोई वर्ब होगा तो इसमें भी आपको आईएनजी में दिखाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो भी होगा इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, उसके हिसाब से आप चेंज करते रहेंगे। ओके, तो जैसे वह नई स्कूल नीति के पक्ष में है, तो आप कहेंगे शी इज़ इन फेवर ऑफ द न्यू स्कूल पॉलिसी, मतलब न्यू स्कूल के पॉलिसी के पक्ष में है। हिंदी को थोड़ा समझने की कोशिश करना, आई होप कि आप समझेंगे। सेकेंड है यहाँ पे, वे पार्क जाने के पक्ष में है। वे पार्क जाने के पक्ष में है, तो आप कहेंगे दे आर इन द फेवर ऑफ, दे आर इन फेवर ऑफ गोइंग टू द पार्क। नेक्स्ट है, वह नई कर नीति के पक्ष में नहीं है, तो कहेंगे ही इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द न्यू टैक्सेशन पॉलिसी। नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पे, वे पार्क जाने के पक्ष में है, दे आर इन फेवर ऑफ गोइंग टू द पार्क। द नेक्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। ओके, इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सेंटेंस प्लस अकॉर्डिंग टू, उसके बाद जो भी एक ऑब्जेक्ट होगा या फिर कोई नॉन होगा उसे आप रखेंगे। ओके, जैसे डॉक्टर के अनुसार आपको इस दवा को दिन में 2 बार लेनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट है यहाँ पे, रेसिपी के अनुसार केक के लिए आटा की 2 कप चाहिए। आटा की 2 कप चाहिए, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द रेसिपी यू नीड टू 2 कप्स ऑफ फ्लोर फॉर द केक। शिक्षक के अनुसार नियमित रूप से पढ़ाई करना महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द टीचर स्टडिंग रेगुलरली इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, किताब के अनुसार पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। अकॉर्डिंग टू द बुक द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द नेक्स्ट वन इज़ इन अकॉर्डेंस विथ। इन अकॉर्डेंस विथ का भी मतलब होता है के अनुसार, लेकिन ज़्यादातर ये डॉक्यूमेंटेड होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, बोलचाल में भी इसे यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस प्लस इन अकॉर्डेंस विथ, उसके बाद कोई भी होगा ऑब्जेक्ट या फिर कोई नॉन या फिर कोई जीरन दिखाना होगा, तो एज ए वर्ब, यानी वर्ब में वर्ब का 4th फॉर्म दिखाना पड़ेगा, उसी को हम जीरन कहते हैं। तो अगर आप कहते हैं वह खान पान पुस्तक के अनुसार रेसिपी का पालन किया, वह खान पान पुस्तक के अनुसार रेसिपी का पालन किया। चलो इंग्लिश देखते हैं। शी फॉलोड, पालन किया, शी फॉलोड द रेसिपी इन अकॉर्डेंस विद द कुक बुक। कुक बुक का मतलब क्या होता है, खान पान जो पुस्तक होता है उसे हम कुक बुक कहते हैं। नेक्स्ट, यह समझौता नियमों और शर्तें के अनुसार साझा किया गया था। ओके, यह समझौता नियमों और शर्तों के अनुसार साइन किया गया था। इसको पैसिव में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, जैसे द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन। द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन। यार कई बार क्या होता है कि हिंदी ही काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाता है और इंग्लिश बड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, यह निर्णय कानून के अनुसार लिया गया था, तो आप कहेंगे द डिसीजन वॉज मेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। द डिसीजन वॉज मेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, नियमों के अनुसार उसने अपनी बाइक पर हेलमेट पहना।
इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ही वोर अ हेलमेट while राइडिंग हिज बाइक। ओके, यहाँ पे कह सकते हैं ही वॉज वेयरिंग, मतलब नियमों के अनुसार उसने अपनी बाइक पर हेलमेट पहना हुआ था। ओके, पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। द नेक्स्ट वन इज़ नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का बड़ा ही सिंपल मीनिंग है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई बार क्या होता है, कुछ भी कोई ऑफर करता है या अगर हमें ठुकराना होता तो कहते हैं नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, उस सेंस में। लेकिन यहाँ पे हम सेंटेंस के अंदर में कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं उसे देख लेते हैं। ओके, स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट एट ऑल, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसे रखेंगे। जैसे मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ, यहाँ पे भी का कोई सेंस नहीं, मतलब यहाँ पे नॉट एट ऑल में भी मतलब ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड है। नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं, उस सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ तो कहेंगे आई एम नॉट एट ऑल टायर्ड, आई एम नॉट एट ऑल टायर्ड, इस तरह से यूज़ करना होगा। ओके, वह खेलों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती तो कहेंगे शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। यहाँ पे भी के लिए सेंस नहीं होता, चाहे तो इवन लगा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी नॉट एट ऑल जो है बिल्कुल भी नहीं का सेंस ही देता है। ओके, थर्ड है यह किताब बिल्कुल भी उबाऊ नहीं है, दिस बुक इज़ नॉट एट ऑल बोरिंग, दिस बुक इज़ नॉट एट ऑल बोरिंग। वे बिल्कुल भी देर नहीं है, मतलब देर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आ चुके हैं तो हम कहते हैं ना वे बिल्कुल भी देर नहीं आए हैं, मतलब ठीक टाइम पे है तो कहेंगे दे आर नॉट एट ऑल लेट, दे आर नॉट एट ऑल लेट। नेक्स्ट, इसे सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसे सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उस सेंस में नॉट एट ऑल को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे गाइस। ओके, तो आप कहेंगे इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट टू लर्न, इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट टू लर्न। ओके, द लास्ट वन इज़ गोइंग टू बी ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, के वजह से, उस जगह पे हम ऑन अकाउंट ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सेंटेंस प्लस ऑन अकाउंट ऑफ, उसके बाद जो भी वर्ब होगा उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। अगर कोई सिंपली नॉन आएगा तो नॉन को एज इट इज़ रखेंगे। जैसे अपनी मेहनत के दम पर, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी मेहनत के कारण उन्हें प्रमोशन मिला तो कहेंगे ऑन अकाउंट ऑफ हर हार्ड वर्क शी रिसीव्ड अ प्रमोशन, ऑन अकाउंट ऑफ हर हार्ड वर्क शी रिसीव्ड अ प्रमोशन। नेक्स्ट है यहाँ पे उसने ज़्यादा सोने के कारण ट्रेन को छोड़ दिया, मिस कर दिया तो कहेंगे ही मिस्ड द ट्रेन ऑन अकाउंट ऑफ ओवर स्लीपिंग। ओवर स्लीपिंग मतलब ज़्यादा सोने के कारण। ओके, यहाँ पे एज ए वर्ब हमने लिखा तो सिंपली जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको आईएनजी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। ओवर स्लीपिंग का भी मतलब होता है ज़्यादा सोना। उसने अपनी बीमारी के कारण मीटिंग में शामिल नहीं हो सका, ही कुडंट अटेंड द मीटिंग ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस। नेक्स्ट, ख़राब मौसम के कारण उड़ान देर से हुई, द फ्लाइट वॉज डिलेड ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर, द फ्लाइट वॉज डिलेड ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग आई टॉट यू। थैंक यू सो मच guys, thank you so much for watching this video. Please do share because a lot of people want such videos. Okay.